हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीक्षा एजुकेटर। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7 की इंग्लिश बुक की पोएम मीडो सरप्राइजेस। इसको हमने पहले रीड किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस बुक के एक्सरसाइज। इसके हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग देखेंगे, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन करेंगे और जो उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहले डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग। और वर्ड मीनिंग में सबसे पहला है मीडो। इसका मीनिंग होता है घास के मैदान। सेकंड है ब्रुक, और ब्रुक का मीनिंग होता है छोटी नदी। उसके बाद है बटरकप, एक पीले रंग का फूल। एक बटरकप होता है, एक फूल होता है जिसकी जो पत्तियां होती हैं अंदर की तरफ फोल्ड होती हैं, जैसे हमारी एक कटोरी बनती है, कप बनता है, उस शेप में उस फूल का टेक्सचर होता है। उसके बाद है नेक्टर। नेक्टर होता है फूलों का रस। उसके बाद है स्केयर। स्केयर होता है डराना। और उसके बाद है फजी। फजी होता है रुआंदार। उसके बाद है फ्लटर। फ्लटर होता है फड़फड़ाना। उसके बाद है बीनीथ। बीनीथ होता है नीचे। तो उसके बाद देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। और क्वेश्चन आंसर्स में है, रीड द लाइन इन विच फॉलोइंग फ्रेजेस अकर, देन डिस्कस विद योर पार्टनर द मीनिंग ऑफ ईच फ्रेज इन इट्स कॉन्टेक्स्ट। फर्स्ट है वेलवेट ग्रास। यहाँ पे वेलवेट ग्रास का मीनिंग है, वेलवेट ग्रास मीन्स दैट द ग्रास इज एज सॉफ्ट एज वेलवेट। ये जो वर्ड आया है पोएम के अंदर, फ्रेज आया है पोएम के अंदर, इसका मीनिंग है कि जो ग्रास है वो इतनी सॉफ्ट है जैसे कि वेलवेट होता है। वेलवेट एक तरह का फैब्रिक होता है, कपड़ा होता है जो कि बहुत ही सॉफ्ट होता है। उसके बाद है ड्रिंकिंग स्ट्रॉस, और ये फ्रेज आया है, अ ट्यूब लाइक बॉडी पार्ट ऑफ बटरफ्लाइज विच इज यूज टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। जो एक यहाँ पे ड्रिंकिंग स्ट्रॉस का मीनिंग है कि जो बटरफ्लाइज होती हैं उनका एक बॉडी पार्ट होता है, वो इस तरह का होता है जैसे ट्यूब होती है, और वो बटरफ्लाइज उसको फूलों का रस चूसने के लिए यूज़ करती है। उसी को यहाँ पे ड्रिंकिंग स्ट्रॉस बोला गया है। नेक्स्ट है मीडोज हाउस। अब मीडोज हाउस किसके लिए आया है? दिस रेफर्स टू द हाउसेस ऑफ स्मॉल इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन ग्रासलैंड लाइक एंट्स, मुंड, नेस्ट, बरोस एंड होल्स। यहाँ पे जो मेडोज हाउस है वो छोटे कीड़े मकोड़ों और जानवरों के घर के लिए आया है जो घास के मैदानों में रहते हैं, जैसे कि चींटियों का मुंड होता है, घोंसले होते हैं पक्षियों के, या सांप और चूहों खरगोश के बिल होते हैं, या होल्स होते हैं, छेद होते हैं। उन सब के लिए क्या यहाँ पे वर्ड आया है? मिडो हाउसेस। नेक्स्ट है अमेजिंग मुंड। इट रेफर्स टू द एंट हिल्स मेड बाय एंट्स एज सिस्टमैटिक एज अवर होम्स। यहाँ पे जो मुंड है वो चींटियों के घर के लिए आया है। चींटियों के घर को ही मुंड कहते हैं। और अमेजिंग यहाँ पे इसलिए बोला गया है क्योंकि जो चींटियों के घर होते हैं, आपने देखे होंगे चींटियों की छोटी छोटी सी पहाड़ियाँ सी बनी होती है मड की, तो उसके अंदर इतने सिस्टमैटिक कमरे बने होते हैं जैसे हमारे होते हैं। ये रानी का है कमरा है, ये दासियों का कमरा है, ये नर्सों का कमरा है, ये जो सैनिक उनकी चींटियाँ होती हैं उनका कमरा है। इस तरह से उनकी प्लानिंग के साथ पूरे जो रूम्स होते हैं वो बने होते हैं, इसलिए उनको अमेजिंग मुंड बोला गया है। उसके बाद है फजी हेड। फजी हेड आया है, इट रेफर्स टू द डैंडेलियन फ्लावर विच आर अबाउट टू फ्लोट इन द एयर। यहाँ पे फजी हेड उसके लिए आया है जो डैंडेलियन फ्लावर होता है, उसकी जो पत्तियाँ सूख जाती हैं उसके बाद वो थोड़ी फजी हो जाती हैं और इस तरह लगती हैं जैसे वो अभी ही हवा में फ्लोट कर जाएंगी या उड़ जाएंगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, विच लाइन इन द पोएम सजेस्ट दैट यू नीड अ कीन आई एंड अ शार्प ईयर टू एंजॉय अ मीडो। रीड लाउड द स्टैंजा दैट कंटेन्स दिस लाइन। आपको ऐसी लाइन बतानी है जो आपको ये बताती हो, ये सजेस्ट करती हो कि जो मीडोज़ हैं उसमें आपको बहुत कुछ दिखाई दे जाएगा, बहुत कुछ सुनाई दे जाएगा, बट यू हैव टू हैव, एक आपके पास बहुत तेज़ आंखें होनी चाहिए और एक तेज़ कान होने चाहिए। तो वो जो लाइंस हैं वो देखते हैं। द फॉलोइंग लाइन सजेस्ट दैट वन नीड्स अ कीन आई एंड शार्प ईयर्स टू एंजॉय द मीडो। तो जो फॉलोइंग लाइंस हैं इस पोइम की, वो ये सजेस्ट करती हैं कि किसी के पास अगर तेज आंखें हैं और तेज कान हैं तो वो मीडो को एंजॉय कर सकता है। तो वो लाइंस हैं, ओ मीडोज हैव सरप्राइजेस एंड मैनी थिंग्स टू टेल, यू मे डिस्कवर दीज योर सेल्फ इफ़ यू लुक एंड लिसन वेल। मीडोज के पास बहुत सारे सरप्राइजेस हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए। तुम उन्हें तभी खो सकते हो जब तुम उन्हें ध्यान से देखते हो और ध्यान से सुनते हो। तो ये जो लाइनें हैं ये सजेस्ट करती हैं कि हम जो है मीडोज को एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज।
रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पे ये पूरा मैंने स्टैंजा लिया है, ठीक है, 2 स्टैंजा लिए हैं पोइम के, तो उसमें से आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, जिस तरह की हमारे एग्जाम्स में भी आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द पोइम। द नेम ऑफ द पोइम इज मीडो सरप्राइजेस। सेकंड है राइट द नेम ऑफ द पोइट। द नेम ऑफ द पोइट इज लुइस ब्रांड फिलिप्स। नेक्स्ट इज हु इज सिटिंग स्टिल। स्टिल कौन बैठा है? स्टिल होता है शांत बैठना, चुपचाप बैठना। तो हम देखते हैं पोइम में स्टिल कहाँ पे आया है। यहाँ पे हु इज सिटिंग वेरी स्टिल। यू मे स्केयर अ रैबिट हु इज सिटिंग वेरी स्टिल। तो यहाँ पे जो रैबिट है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हु इज सिटिंग स्टिल? अ रैबिट। हु हैज़ टर्न टू एरी पैराशूट्स। कौन है जो एरी पैराशूट्स में टर्न हो गया है, बदल गया है? तो अब पोइम के अंदर देखते हैं, वो है अ डैंडेलियन हुज फजी हेड वॉज गोल्डन डेज अगो हैज़ टर्न टू एरी पैराशूट्स। तो यहाँ पे क्या है, एक डैंडेलियन फ्लावर है, वो क्या है, एक पैराशूट में चेंज हो गया है, बदल गया है। राइट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड हॉरिफाई फ्रॉम द अबव लाइन्स। हॉरिफाई का मीनिंग होता है डराना, तो हमारा यहाँ पे क्या वर्ड आ जाएगा, स्केयर। स्केयर का मीनिंग भी क्या होता है, डराना होता है। उसके बाद है राइट वन पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स होते हैं जिनका जो साउंड है लास्ट का वो सेम आता है। तो ये स्टिल और विल, ये हमने एक पोइम में से लिया है, जो हमें गिविंग लाइंस हैं उसमें से हमने ये राइमिंग पेयर ले लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये ख़त्म होती है मेरी एक्सरसाइज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी और आपके एग्ज़ाम्स में आपको हेल्पफुल रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।